हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड, राइट। एंड द सेम चैप्टर एंड एक्सरसाइज 15A, राइट। तो अप टू 8 आप हमारे पुराने वाले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि साइन 405 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये डिग्री में है, इसको पाई में लाना पड़ेगा, राइट। रेडियंस में लाना पड़ेगा, रेडियन मीजर्स में, राइट। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होते हैं, राइट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाय 180 रेडियंस या सर्कुलर सिस्टम में लिख सकते हैं। और 405 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 405 इंटू पाई बाय 180, ये रेडियंस में होगा, राइट। तो इसमें देखेंगे क्या है कि ये 45 से डायरेक्ट ही 9 से कट जाता है, और ये कितना हो जाएगा, 45 से 4 से कट जाएगा, राइट। तो 45 से 4 से ये कट जाएगा, राइट। तो ये आपका बन जाएगा 9 पाई बाय 4, ये एंगल बन जाएगा 9 पाई बाय 4। तो इसको हम साइन 405 डिग्री जो है इसको हम लिख सकते हैं साइन 9 पाई बाय 4, ठीक है। अब जो इससे पहले वाले क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमने डिस्कस किया था, उसमें रेडियंस मेजरमेंट जो एंगल दिया था वो रेडियंस में दिया हुआ था। जब आपको रेडियंस में दिया रहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, है ना। इसको जो नीचे में जो डिनोमिनेटर है उसके फॉर्मेट में ऊपर का एक टर्म को लाना होगा। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर जो है कितना है, 4 है। तो 4 हम ऐसे नीचे लिखते हैं और इसको लिख सकते हैं 8 पाई प्लस पाई, ये सिंपल हो गया। 8 पाई प्लस पाई का मतलब हो गया आपका कि ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है। तो जब साइन n पाई प्लस थीटा होते हैं, आपको याद होगा पुराने वाले थ्योरी से कि जब थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है, पाई बाय 4 है और n का वैल्यू 1 है, तो अगर हम कंबाइन करेंगे तो साइन n 2n पाई साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, साइन थीटा हो जाता था, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन पाई बाय 4 हो जाएगा। और साइन पाई बाय 4 का वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होता है, 1/√2, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2, क्लियर। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 आप आसानी से बना लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि वैल्यू ऑफ सेक निकालना है -1470 एंगल, ठीक है, -1470। तो इसके लिए जो हमें कॉन्सेप्ट है, 2 वाले क्वेश्चन है, इसमें निकालना है सेक -1470 एंगल निकालना है। तो जो इसमें कंसेप्ट हिडन है, इसमें 2 कंसेप्ट है। सेक माइनस थीटा अगर होता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा हो जाता है, आपको याद होगा ये आइडेंटिटीज, ठीक है। सेक और सेक एंड कॉस माइनस थीटा के केसेस में पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑल क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, राइट। तो यहाँ पर सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक, ये माइनस थीटा की इक्विवेलेंट है ना, 1470, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1470, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पर साइन नहीं आएगा। अब हमारा दूसरा कंडीशन क्या है कि इसको, ये जो एंगल है ये डिग्री में है, इसको आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा। तो रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिमिलरली 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई सी होगा, करेक्ट। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई सी होगा, इसीलिए 1 डिग्री इज इक्वल टू दैट्स द पाई बाय 180 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1470 इज इक्वल टू कितना होगा, 1470 पाई बाय 180, ठीक है। अब हम इससे इसको कट कर देते हैं, ठीक है।
अब इसको 3 से कटते हैं, तो 3 से कटेंगे तो क्या हो जाएगा 4, है ना, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 7 यानी 49 हो जाएगा, और ये 3 से कटने पर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा 49 पाई बाय 6 हो गया, राइट, 49 पाई बाय 6 हो गया 3 से कटने पर। तो अब इसका जो सेक का वैल्यू होगा, सेक का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 49 पाई बाय 6 हो गया, राइट। तो 49 को हम लिख सकते हैं सेक 48 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं बाय 6, करेक्ट। अब इसमें क्या लिख सकते हैं सेक, ये 8 हो गया 8 पाई प्लस पाई बाय 6 हो गया, राइट। तो 8 को हम लिख सकते हैं सेक 4 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 6, ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला होगा आपको याद होगा कि अगर हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 हो गया और थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया पाई बाय 6 हो गया, तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा आपका सेक टू एन पाई प्लस थीटा बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा सेक पाई बाय 6। सेक पाई बाय 6 का मतलब हो गया सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री पाई बाय 6, ठीक है। तो ये सेक 30 डिग्री हो गया। तो सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, याद होगा आपको 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्यूशन हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे क्या है, tan -300 डिग्री है, राइट। तो इसमें जो लॉजिक लगाना है, तो पहला लॉजिक है कि tan माइनस थीटा जब होगा तो क्या हो जाएगा -tan थीटा होगा, क्लियर। अब यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया होगा, तो ये क्या हो जाएगा -tan 300 डिग्री हो गया, राइट। अब इस 300 को बदलना है किसमें, डिग्री में मेजर है तो इसको रेडियंस में बदलना है। तो 300 इज इक्वल टू क्या होगा, डिग्री इज इक्वल टू आपको याद होगा, है ना, पाई बाय 180 इंटू 300 इन सर्कुलर फंक्शन लिख सकते हैं या रेडियंस में लिख सकते हैं, राइट। इससे पहले भी हम 2 कन्वर्ट कर चुके हैं। तो यूजिंग द सेम रूल कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई एंड देन यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। तो ये इससे कट गया। अब ये क्या हो जाएगा, है ना, 3 6 जा और ये क्या हो जाएगा 5 6 जा, ठीक है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 3 इन सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं -10 5 पाई बाय 3, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि -10 और इसमें हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे 6 पाई माइनस पाई बाय 3, ये फार्मूला हम लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -10 और ये 6 पाई को हम लिख सकते हैं 2 पाई और माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, 2 पाई माइनस 60 डिग्री। तो 2 पाई माइनस ये 2 पाई हो गया पूरा, इसमें से 60 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल हो गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू क्या होता है, आपको याद होगा 10 क्या होता है, निगेटिव होता है, राइट। 10 इज ऑलवेज निगेटिव। तो एक तो निगेटिव ये बाहर है, दूसरा इसमें लग गया -10, ये हो जाएगा पाई बाय 3, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा आपका +10 पाई बाय 3। 10 पाई बाय 3 का मतलब हो गया 10 60 डिग्री, राइट। तो 10 60 डिग्री हो गया, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, राइट। अब जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करना है वो क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करते हैं।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखते हैं स्लोली। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सो इसमें है कॉट 585 डिग्री है, राइट। 585 डिग्री कॉट का वैल्यू आपको निकालना है। तो हम उसमें सेम रूल फॉलो करेंगे। इसमें क्या रूल फॉलो करना है कि 585 डिग्री को हम लिखना है, हमें बदलना है रेडियंस में। तो ये हो जाएगा 585 इंटू पाई बाय 180 हो गया, राइट, इन सर्कुलर फंक्शन। तो इसको हम 5 से काटते हैं तो 117 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 36 को या 36 5 जा हो गया, राइट। अब इसमें हम क्या करते हैं 13 9 जा 117 और ये 4 9 जा, यानी 13 117 है। 117 को 13 यानी 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 या 117 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो आपको कन्वर्ट करने के बाद आया 13 पाई बाय 4 इन सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं इसको कॉट 13 पाई बाय 4, करेक्ट। तो 13 पाई बाय 4 को हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं हम कॉट जो है, तो कॉट को कन्वर्ट 13 कॉट, और जैसा कि पुराना रूल आप जानते हैं इसका डिनोमिनेटर 4 है तो 4 के टर्म में ऊपर में कोई टर्म इसको प्लस करके लिखना पड़ेगा। जैसे 12 पाई प्लस पाई बाई 4, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, राइट। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम n इज इक्वल टू 3 करते हैं और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 करते हैं तो ये फॉर्मेट क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉट n पाई प्लस थीटा। तो आपको याद होगा कॉट n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा सिंपली। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉट पाई बाय 4, ठीक है। कॉट 5 बाय 4 का मतलब हो गया कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, वेरी सिंपल है। तो इस तरह से 4th नंबर क्वेश्चन भी बन गया, राइट। होपफुली इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है। और हमने रूल जैसे जैसे हमने बेसिक थ्योरी में डिस्कस किया वैसे रूल को हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो होपफुली यू विल एंजॉय दिस स्टडी, ओके। एंड लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 5 नंबर में क्या है कि कॉसेक माइनस 750 डिग्री है, राइट। तो यहाँ पर हमें सेम रूल फॉलो करना पड़ेगा। जब कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। ये तो क्लियर है आपको, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 750 डिग्री, राइट। ये हो गया। अब हम 750 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 750 सॉरी डिग्री नोट एंड पाई बाय 180 यानी सी सर्कुलर फंक्शन, राइट। तो ये दोनों कट गया। अब ये हो गया 25 को 3 से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा आपका 6, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 25 पाई बाय 6, ठीक है, सर्कुलर फंक्शन में। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक 25 पाई बाय 6, राइट। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 25 को हम लिख सकते हैं 24 पाई प्लस पाई बाय पाई हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक और ये हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाय 6। तो जैसे कि अभी हमने सभी फार्मूला में बताया, यहाँ पर n इज इक्वल टू अगर हम 2 कर देते हैं, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 हो जाएगा। तो वो फार्मूला सेम फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसका वैल्यूज क्या होगा, इसका वैल्यू जो होगा माइनस कॉसेक पाई बाय 6 हो जाएगा, राइट, कॉसेक पाई बाय 6। तो कॉसेक पाई बाय 6 का मतलब हो गया माइनस कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है,
कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो ये हो जाएगा -2। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो कॉसेक का भी सॉल्यूशन हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है लास्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लास्ट सब क्वेश्चन है, उसमें 2 2 2 यानी कि -2220 डिग्री का वैल्यू निकालना है, राइट। तो इसमें 6 का है cos -2220, ठीक है, ठीक है। तो आप जैसा जानते हैं ये रूल लेंगे हम, cos -θ इज इक्वल टू क्या होगा, cos θ होगा, नो चेंज, करेक्ट। cos -θ इज इक्वल टू cos θ हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है हमें, नेक्स्ट जो 2220 डिग्री है या 2220 डिग्री को आपको कन्वर्ट करनी है, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, राइट। तो ये अभी इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, π/180 होगा इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो ये भी रूल याद रखना है कि पाई ऊपर में रहेगा, क्योंकि रेडियंस का टर्म जो ऑलवेज होते हैं वो पाई के टर्म में जनरली होते हैं, ये ट्रिक है। और अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना है। ये कैसे होता है ये हमने पीछे काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए ये सिंपली है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो हमें देखना है ये क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमें 3 से काटना है इसको, तो 3 3 जा और ये क्या हो गया 3 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 37π/3, राइट। तो अब हमें ये क्या हो जाएगा cos -2 ये तो एक तो ये हो जाएगा cos 2 हो जाएगा, क्योंकि cos θ इज इक्वल टू cos -θ इज इक्वल टू cos θ ही होता है, देयर इज नो चेंज। तो इसको नेक्स्ट जो है हमें क्या लिखना है, अब इसका वैल्यू हो जाएगा 2220 को हमने कन्वर्ट किया तो ये हो गया 3π/3 37π/3। 37 को आप लिख सकते हैं cos 36π + π/3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos 12π + π/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पीरियडिक फंक्शन है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा cos π/3। cos π/3 का मतलब हो गया cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका फाइनल वैल्यू आपको 1/2 निकल गया, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का हर पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का नहीं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि आपको सिंपली इसमें वैल्यूज बैठाने हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, तो उसका LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, यानी कि LHS जो है 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 10² π/3 + 2 cos² π/4 + 3 sec² π/6 + 4 cos² π/2 है, करेक्ट। तो इसको इसमें देखना है हमें, सबका वैल्यू पुट करना है, तो 10 π/3 का जो वैल्यू होगा यानी 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3 होगा स्क्वायर + 2 × cos π/4, तो cos π/4 का मतलब क्या हो गया cos 45 डिग्री, तो 1/√2 होता है वैल्यू, ये हो जाएगा स्क्वायर में है, + 3 × sec 30 डिग्री यानी π/6 यानी 30 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर + 4 × cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो 3 हो गया, ये 2 × 1/2 हो गया, प्लस ये 3 × 4/3 हो गया, प्लस
ये 0 हो गया, राइट। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 + 4 यानी कि 8 हो गया। दिस इज द RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसमें आपको याद होगा, इसमें पुट करना है 10 π/3 का वैल्यूज, ये सब तो आपको याद ही होगा, याद करना होगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसमें LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड sin π/6 इंटू cos 0 प्लस sin π/4 इंटू cos π/4 प्लस sin π/3 इंटू cos π/6। तो इसमें हमें वैल्यू पुट करने हैं सारे। तो sin π/6 माने sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, cos 0 का वैल्यू होता है 1, आपको पता होगा। sin π/4 यानी कि 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और इसका भी 1/√2 प्लस sin π/3 यानी कि sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 और ये cos 30 डिग्री का वैल्यू सेम होते हैं √3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो जब आप सभी को समेशन करेंगे, सॉरी ये 3/4 नॉट 4 हो गया 3/4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 3/4 हो गया, ये दोनों को हम ऐड कर दिए तो 1 हो गया, हाफ एंड हाफ। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड में 4 + 3/4 दैट मीन्स 7/4 विच इज द RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, जो कि सिंपल है। थर्ड LHS लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं, इसमें क्या है 4 sin π/6 इंटू sin स्क्वायर π/3 प्लस 3 cos π/3 इंटू 10 π/4 प्लस cosec स्क्वायर π/2 है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं 4 इंटू सबका वैल्यू पुट करते हैं फटाफट और आराम से निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया 30 डिग्री, तो इसका हो गया 1/2 और ये क्या हो गया √3/2 का होल स्क्वायर 60 डिग्री का, अब प्लस 3 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू 10 π/4 जो होता है, ठीक है। तो 10 π/4 का मतलब हो गया आपका 1 हो जाएगा, है ना, सॉरी 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो और उसके बाद cosec 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा sin 90 का 1 वैल्यू होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 से कैंसिल हो गया, 2 हो गया प्लस 3/2 हो गया प्लस नो सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन है इंटू 3/4 हो गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/2 प्लस 1, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा लास्ट वाले। तो इसमें जो होगा देखेंगे ये 3/2 ये हो जाएगा, यानी कि 6/2 हो गया प्लस 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 3, यानी 3 + 1 दैट मीन्स 4 हो गया, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड है, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से हमारा सारा क्वेश्चन आज का एक्सरसाइज 15A का कंप्लीट हुआ। अब हम जो नेक्स्ट आज के वीडियो में हमने बनाया है थ्योरी ऑफ दिस एक्सरसाइज 15B के लिए थ्योरी, जिसको कि आप एंजॉय करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 15B स्टार्ट करेंगे कल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।